नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास पेशकश सत्ता के संग्राम में आपको सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। आज का जजमेंट डे है, यानी कि फैसले का दिन। लगातार रुझान सामने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा के, और नतीजे भी आज घोषित होंगे। किसके सर पर ताज होगा ये भी बताएंगे, और हर एक अपडेट से आपको रूबरू करवा रहे हैं। चुनावी राज्यों में मतगणना जारी है, रुझान लगातार सामने आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश से फिर बनती दिख रही है योगी सरकार। जी हां, रुझानों में योगी सरकार बन गई है। जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, बीजेपी पूर्ण बहुमत से है रुझानों में, 225 से ज्यादा सीटों पर आगे। समाजवादी पार्टी 110 से अधिक सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। उत्तराखंड से भी बड़ी खबर, उत्तराखंड में फिर से सत्ता पर काबिज होती दिख रही है बीजेपी। अब तक के रुझानों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत, रुझानों में 39 सीटों पर आगे चल रही बीजेपी, और कांग्रेस को 22 सीटों पर बढ़त। तारा जोशी जुड़ गए हैं हल्द्वानी से। सहयोगी तारा जोशी, हल्द्वानी में क्या आलम? 3 राउंड की जो काउंटिंग है वो यहाँ पर पूरी हो चुकी है, और जिस हिसाब से काउंटिंग के रुझान आ रहे हैं उस हिसाब से भाजपा प्रत्याशी जोगिंदर पाल सिंह रौतेला हल्द्वानी सीट पर आगे चल रहे हैं। और इस समय की उनकी बढ़त यदि देखी जाए तो वो लगभग 3000 वोटों की बढ़त बनाए हुए हैं। तो रुझान देखकर ये लग रहा है कि हल्द्वानी सीट पर भी भाजपा का कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, और साथ ही साथ रुझानों में जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, उससे पार्टियों का क्या रिएक्शन? जी देखिए, जिस तरह से रुझान निकल कर आए हैं तो जो काउंटिंग सेंटर यहाँ पर बनाया गया हल्द्वानी के एमबीसीजी कॉलेज में, उसके ठीक बाहर जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर ढोल नगाड़े बजाने लगे हैं, और ये माना जाए कि भाजपा में जश्न का माहौल है। और जिस तरह से रुझान सामने आए हैं, कांग्रेस को जरूर उसमें निराशा हाथ लगी है, लेकिन अभी तक के रुझान के हिसाब से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो काउंटिंग सेंटर के जो बाहर जो मेन सड़क है वहां पर ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचने शुरू हो गए हैं। जी बिल्कुल। तारा जोशी, जिस तरीके से यहाँ पर कितनी ऐसी सीट थी जो पहले बीजेपी के कब्जे में थी, और अभी भी बीजेपी के उन पर बढ़त बनाए हुए उन सीटों पर? जी देखिए, हल्द्वानी पर इससे पहले कांग्रेस का कब्जा था, और लगातार इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर इंदिरा हृदय जो लगातार 3 बार इस सीट पर जीती थी, और एक बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहां से विजयी हुए थे। लेकिन इस बार ये लग रहा है कि कांग्रेस का गढ़ हल्द्वानी से खिसकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक 3 राउंड की जो काउंटिंग हुई है उसके हिसाब से भाजपा बढ़त बनाए हुए है। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार इस सीट पर अपनी जो बढ़त है चुनाव यहाँ पर जीत सकती है, क्योंकि लगातार 3 राउंड के बाद जब से काउंटिंग शुरू हुई है लगातार बढ़त बनाए हुए भाजपा के प्रत्याशी, और जो वर्तमान में नगर निगम के मेयर हैं जोगिंदर पाल सिंह रौतेला लगातार यहाँ पर लीड पर चल रहे हैं। चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार नजर बनाए रखिएगा। और एफयू खान जुड़ गए हैं काशीपुर से। एफयू, काशीपुर में किसकी बढ़त और रुझान क्या कुछ कह रहे हैं? एफयू एफयू खान, आप तक आवाज पहुंच रही है? और लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर आप सभी रुझान देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बात करें तो 219 पर बीजेपी है, और 91 पर एसपी है, और बसपा और सपा, यहां पर बसपा की अगर बात करें 5 और कांग्रेस के 6 है, लेकिन सपा 91 पर है और अन्य 2 पर है। ये एक बड़ी बढ़त। ललित बनानी जुड़ गए हैं कालाडोंगी से। ललित, कालाडोंगी में क्या आलम है, रुझान क्या कह रहे हैं? सर, हल्द्वानी एमबी इंटर कॉलेज में जो है काउंटिंग चल रही है। अभी जो है कांग्रेस प्रत्याशी महेश शर्मा जो है अभी 452 वोटों से पूर्व कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत भारतीय जनता पार्टी से आगे चल रहे हैं। जी, जिस तरह से देखा जाए वहां पर पहले किसकी सरकार थी उस सीट पर, और अब किसकी बढ़त बन रही है? पहले तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक बंशीधर भगत जी थे। तो अभी सर काउंटिंग चल रही है। अभी
इस चीज को क्लियर नहीं कर सकते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा सर। अभी काउंटिंग का जारी है। चलिए, जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। और आपको बता दें कि लगातार हम आपको रुझानों से अवगत करा रहे हैं, जिसमें अब उत्तराखंड में बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी बढ़त बनाए हुए उत्तराखंड में 41 पर बीजेपी, 22 पर कांग्रेस। आप ने अभी तक खाता नहीं खोला है और अन्य 12 पर। और प्रकाश मणि वैष्णव हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर से, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। प्रकाश मणि जी, जिस तरह से आप भी देख रहे हैं रुझान, इन रुझानों को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये रुझान जो है बेहद शुरुआती रुझान है और अभी काफी कुछ रिजल्ट सामने आना बाकी है। शुरुआती रुझानों में भी हम देख सकते हैं कि कांग्रेस बहुत अच्छी तरह से लड़ी है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड और पंजाब में हमारी सरकार बन रही है। और जहां तक बात है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में हमें अपनी टीम खड़ी करनी थी, हमें अपना संगठन खड़ा करना था और वहां हमारे पास खोने के लिए कुछ विशेष नहीं था, हमारे पास जो था वहां पाने के लिए था। तो वहां भी जो है वोट परसेंटेज हमारा बढ़ेगा, हमारी सीटें बढ़ेंगी। ये क्योंकि शुरुआती रुझान है, अभी से ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं है, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि बाकी उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाकी जो 4 राज्य हैं जहां हमारी सरकार बन रही है, और एक चीज ध्यान देने लायक है कि जैसा कि पिछली चुनाव में 312 सीटें हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में भाजपा के पास, लेकिन जहां तक अब हम देख रहे हैं कि शुरुआती रुझान में भी भाजपा जो है उस मुकाम तक नहीं पहुंच पा रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो मोदी फैक्टर इनके लिए काम करता था वो बहुत, मोदी जी के जो है उसमें जो है बहुत कमी आई है। और कहां जो 312 सीटें थी इनके पास, अभी ये जो है 200 भी नहीं पहुंचे हैं, उस पर भी ये लोग फटाके फोड़ने पे और खुशी मनाने पर मजबूर हैं। तो ये चीज तो देखने लायक है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नापसंद किया है। ये बाकी राज्यों में भी देखने को मिल रहा है, प्रदेश में देखने को मिल ही रहा है। और जैसे कि गोवा में हमने देखा, गोवा में भी जनता ने हमें चुना था, लेकिन छल प्रपंच के द्वारा भारतीय जनता पार्टी ने जनादेश के विरुद्ध वहां सरकार बनाई है। तो जनता इन सब चीजों को समझती है और गोवा में भी बहुत जल्दी जो है सब कुछ क्लियर हो जाएगा और वहां हमें सरकार बनेगी। और भारतीय जनता पार्टी को अब नापसंद लोग इसलिए करने लगे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर सांप्रदायिकता पे ध्यान देती है, झूठ जो है बोलती है और तरह तरह के भ्रम फैलाकर वो जनता का वोट बटोरने का प्रयास करती है। लेकिन जनता समझने लग गई है, वो जनता देख रही है और महसूस कर रही है कि महंगाई ने किस प्रकार से जो है तांडव मचा रखा है, जिस प्रकार से बार बार हमारी जीडीपी गिर रही है, जिस प्रकार से बेरोजगारी जो है लगातार बढ़ती जा रही है और जिस प्रकार से इनकी जुमलेबाजी और इनके काम में जो अंतर है उसको जनता बहुत अच्छी तरह से समझ रही है। तो कहीं ना कहीं मैं अपनी बात को फिर दोहरा रहा हूं कि इस बार 4 राज्यों में गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड में हमारी सरकार बन के आ रही है और उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है तो वहां हमारा वोट परसेंटेज बढ़ेगा। ठीक है, आपने रुझानों पर गौर किया है? अगर आप जिन जगहों का नाम ले रहे हैं उत्तराखंड, वहां पर भी दिख नहीं रहा है कहीं कांग्रेस के रुझानों को अगर नजर डाले तो? सर, आपसे मैं लूंगा इसका जवाब प्रकाश जी, लेकिन उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। सीएम पुष्कर सिंह धामी पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर खतीमा से 2000 मतों से पीछे हैं पुष्कर सिंह धामी। लाल कुआं से पूर्व सीएम हरीश रावत भी 7000 वोटों से पीछे हो गए हैं। गंगोत्री से आपके सीएम प्रत्याशी अजय कोटियाल भी पीछे। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस से पूर्व सीएम हरीश रावत भी पीछे चल रहे हैं, सीएम धामी भी पीछे चल रहे हैं और आपके मुख्यमंत्री के प्रत्याशी अजय कोटियाल, कर्नल अजय कोटियाल भी पीछे गंगोत्री से। स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ गए हैं एसएस तोमर जी,
जिस तरह से ये अंतर पहले 400 और 900 का था, अब 7000 9000 के करीब पहुंच गया है। यहां तक कि कर्नल अजय कोठियाल भी पीछे हो गए हैं। जी देखिए, बता दूं आपको, उत्तराखंड में पैसा पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि जो उत्तराखंड के तीनों मुख्यमंत्री दावेदार थे, तीनों पार्टियों के, जो बड़ी पार्टियां थी, उनको मुख्यमंत्री ही लगातार पीछे चल रहे हैं और बड़ा अंतर हो गया है। हरीश रावत का 7,000 से अधिक मंत्र हो गए हैं, वो मतलब पीछे चल रहे हैं, मौकरी का मतलब पीछे चल रहे हैं। वहीं पुष्कर सिंह धामी, जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था बीजेपी ने, वो कहा था कि अगर बीजेपी भी उत्तराखंड में आती है तो पुष्कर सिंह धामी दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे और ये कंटिन्यू करेंगे। वो भी पीछे हो गए हैं 2000 वोटों से। और वहीं हरीश रावत की बात है, वहीं कर्नल कोठियाल जो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरा थे, वो भी काफी मतलब पीछे चल रहे हैं। और बता दूं आपको कि जो गंगोत्री विधानसभा मिथक है कि अगर यहाँ से किसी भी पार्टी का जो कैंडिडेट जीतता है, सरकार उसकी बनती है। बता दें कि अभी जो रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं सुरेश चौहान जी, वो लगातार काफी मतों से आगे चल रहे हैं। और गंगोत्री विधानसभा पे मुझे ऐसा लगता है कि इस बार फिर बीजेपी परचम लहराएगी और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। जी तोमर जी, अभी तक कहा जाता था कि यूपी की राजनीति बड़ी पेचीदगी वाली, अच्छे अच्छे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं या जो गुरु हैं जो राजनीति के, वो भी मार खा जाते हैं, कुछ भी तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब ये तमगा मुझे लगता है कि उत्तराखंड को दे देना चाहिए। जी सही कर रहे हैं आप। अभी तक जो रुझान आ रहे हैं, जैसे लग रहा है कि लगातार जो लोग जिस तरह के पोल थे और जो सर्वे थे, हम लोगों लगातार जो जिस दिन वोटिंग थी, हम लोग लगातार कई विधानसभा में मैं गया, खुद गया, देखा बात की लोगों से, तो लग रहा था कि कांग्रेस बढ़त बनाएगी और कांग्रेस इस बार फुल उससे की सरकार बनाएगी। लेकिन इस बार उल्टा हो रहा कि बीजेपी फिर से दोबारा बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। और जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है, मुख्यमंत्री के जो दावेदार थे और लगातार जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, हरीश रावत जी, वो अपना चुनाव हार रहे हैं, खुद हार रहे हैं। और जो कई और कैंडिडेट थे जो कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, वो भी चुनाव हार रहे हैं। और इसी तरह से उत्तराखंड में जो बीजेपी के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वो भी लगातार पीछे चल रहे हैं। अभी नहीं कह सकते कि रुझान है और लगातार अभी कई अभी लगभग इसमें अभी टाइम लगेगा, दोपहर लगभग 1 बजे तक क्लियर हो पाएगा किसके जो ऊंट किधर बैठेगा, किस करोड़ बैठेगा। लेकिन लगातार जिस तरह रुझान हो बात करें तो लगातार ही उत्तराखंड में इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री के पद के दावेदार वो हार रहे हैं। और दूसरी बार जो अभी तक ये था कि उत्तराखंड में पहाड़ी राज्यों में पहले कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, ये 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी। लेकिन इस बार ऐसा हो रहा, पहली बार हो रहा है दीपक, कि बीजेपी फिर रिपीट करते हुए दिख रही है। जी बिल्कुल। अब जैसे जैसे ये अंतर रुझानों में बढ़ेगा तोमर जी, ये ईवीएम की तो आफत आ गई। ये तो लगातार जो हारता है वो कहीं ना कहीं खिसानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति होगी है। और लोग कहेंगे, आरोप लगेंगे कहीं ना कहीं, कुछ तो जो हारते हैं वो पता कि हारेगा, लगातार तैयारी करता है, और जब हारेगा लगातार कहीं ना कहीं किसी भी ठिकरा फूटेगा, तो या तो अपने जो जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है उस पर फूटेगा, वहीं उसके बाद ईवीएम तो है। जी अब जिस तरह से हरीश रावत जी पहले बोल भी रहे थे कि हमें उत्तर प्रदेश और कुछ हमारे करीबियों ने जानकारी दी है कि जो लोग हैं जो मशीन उठाते हैं वही घपला कर देते हैं, यहाँ तक कि कैसे भी किया जा सकता है, उनका ये कहना था। तो अब तो सीधे सीधे वो तो ये कहने वाले हैं कि मेरी सीट पे सबसे पहले किया गया। नहीं, ये तो है, तो ईवीएम पे तो ठिकरा फूटना तो तय है। लेकिन जिस तरह से देखो, बताऊं मैं आपको कि उत्तराखंड चुनाव जैसे खत्म हुए रात को, जिस तरह से विधायकों ने अपने जो प्रदेश सदस्य बीजेपी के उन पर आरोप लगाया, तो ऐसा लग रहा था कि बीजेपी कहीं ना कहीं काफी सीटों पर चुनाव हार रही है। बहुत लगता है कि 20 से 22 सीटों पर सिमट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो लोग ठिकरा फोड़ रहे थे लगातार देखा भी जा रहा, वो भी जीत रहे हैं, और जो उत्तराखंड के बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो भी जीत रहे हैं। लेकिन ये उल्टा पड़ता होने जा रहा है। वहीं कांग्रेस में मायूसी छा गई है, लगातार कल तक ढोल धमाके बज रहे थे। लगा अभी देखा जा रहा था कि कांग्रेस में मिठाइयां बट चुकी थी, ये पहले ही मिठाई बट चुकी थी कि बीजेपी कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। बड़ा खुशी की लहर थी, 5 स्टार होटल में पार्टी दी गई थी। अभी कुछ दिन पहले लगातार लग रहा था कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, हरीश रावत मुख्यमंत्री बनेंगे। और हरीश रावत अगर नहीं बन पाए, कोई वजह रही तो पीटर सिंह मुख्यमंत्री बने। लेकिन अब लगातार अभी पूरा सन्नाटा है अभी कांग्रेस के कार्यालय में। भाई बीजेपी में लगातार लड्डू बट रहे हैं, अब ढोल धमाके बज रहे हैं। अब बीजेपी लग रहा है कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। जी बिल्कुल, दिलचस्प जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तोमर जी। और पंकज पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं लालकुआ से, उत्तराखंड से। पंकज, लालकुआ में स्थिति क्या है, क्या कह रहे हैं रुझान?
जी मैं बताना चाहूंगा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जो हैं 7,000 वोटों से अभी पीछे चल रहे हैं और कांग्रेस का जो खेमा है उसमें बहुत ही शांति नजर आ रही है। कांग्रेस के नेताओं से हमने बात करने की कोशिश की, वो भी बात करने के लिए भी तैयार नहीं हो रहे। सभी नेता कट रहे हैं बात करने से, क्योंकि लगातार ही जैसा जोशो खरोश देखा गया था हरीश रावत के लालकुआं विधानसभा से चुनाव लड़ने को लेकर, उस समय जितनी भी प्रतिक्रियाएं थी वो कांग्रेस के पक्ष में आ रही थी। लगातार लोगों का, नेताओं का दावा हो रहा था कि कांग्रेस इस बार जीतकर अपनी सीट लेके आएगी और खासकर के लालकुआं से हरीश रावत के चुनाव लड़ने से हरीश रावत का यहाँ दबदबा होगा ऐसा कहा जा रहा था। लेकिन इस समय जो नतीजे और जो आंकड़े आ रहे हैं वो कहीं एकदम विपरीत दिखा रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो पूर्णतः उत्तराखंड में कहीं सिमटती हुई नजर आ रही है। जी चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा पंकज। एहसान अंसारी जुड़ गए हैं खटीमा से। खटीमा में एहसान, धामी से जनता की रुसवाई आखिर क्यों, अंतर क्यों बढ़ता जा रहा है? उत्तराखंड के सीएम धामी जी जो खटीमा से विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे, कहीं ना कहीं उनके सामने कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भुवन काफली जी काफी मजबूती से नजर आए और अब भी 3 राउंडों की गिनती हो चुकी है और कहीं ना कहीं धामी जी अब भी 900 वोटों से उनसे पीछे चल रहे हैं। और वही बात कही जाए सितारगढ़ की, सितारगढ़ विधानसभा में भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाजपा प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री विजय बोगड़ा जी के बेटे हैं वो आगे चल रहे हैं। और नानकमता विधानसभा की बात की जाए, 69 विधानसभा की, तो वहां पे भी कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं 1100 वोटों से। जी, नजर बनाए रखिएगा एहसान। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। और रायपुर हम चलते हैं, जहां पर हमारे प्रकाश वाणी वैष्णव जी जुड़े हुए हैं लगातार, जिसे कांग्रेस के नेता हैं। जिस तरह से प्रकाश जी आपने सुन लिया सभी को, हमारे जो जुड़े थे, जो संवाददाता और जो हमारे स्टेट हेड, उन सभी की जो जानकारी आपने सुनी, और अंतर भी अगर आपको मैं बता दूं तो काफी ज्यादा अंतर है। चाहे वो मणिपुर में भी ले लीजिए, गोवा में भी ले लीजिए, उत्तराखंड में भी लीजिए, 42 21 का अंतर है। उत्तर प्रदेश का भी बहुत बड़ा अंतर है, 251 और 112 का, और जिसमें कांग्रेस तीसरे नंबर पर है। तो अब आप क्या कहेंगे? अभी आप कह रहे थे कि आपकी 3 से 4 जगह पर उत्तर प्रदेश को छोड़कर सरकार बन रही है। अंतर तो बहुत ज्यादा रुझान है, हालांकि रुझान है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार बन रही है किसी की भी, रुझान का जिक्र कर रहा हूं। लेकिन ये रुझान का अंतर अगर बढ़ता गया तो ये हल्की सी मुस्कान आंसू में बदल जाएगी कांग्रेस के लिए। देखिए, रुझान के अंतर बढ़ेगा कि घटेगा उसको देखने के लिए हमें इंतजार करना चाहिए। अभी से अगर ज्यादा कुछ कहना जो है वो जल्दबाजी होगी। हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। और जहां तक आपने उत्तर प्रदेश की बात कही, तो मैं अपनी बात को फिर से दोहरा दूं कि उत्तर प्रदेश में हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। कांग्रेस सच के साथ रहती है और सच बात बोलती है। हमें वहां अपना संगठन खड़ा करना था, हमने वहां महिलाओं पर केंद्रित किया, हमने वहां किसानों पर केंद्रित किया, छत्तीसगढ़ की कई योजनाओं को जो है वहां हमने वादा किया, और हमने एक बात कही कि अगर हम सरकार में आएंगे तो ये सब वादे निभाएंगे। जैसा छत्तीसगढ़ में मॉडल जो है चर्चा में है, वैसा उत्तर प्रदेश में भी हम जो है काम करेंगे। तो हमने हर वर्ग को लेकर जो है केंद्रित किया, हमने काम किया, वहां अपने संगठन को खड़ा किया, और जनता वहां जो भी देगी हम उसे आशीर्वाद स्वरूप स्वीकार करेंगे उत्तर प्रदेश में। उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। हमें इस बात की खुशी है कि हमने वहां अपना संगठन खड़ा कर लिया है, और आज नहीं तो कल जो है वहां हमारी सरकार बनेगी और बहुमत से बनेगी। जनता ने हमें पसंद करना शुरू कर दिया है उत्तर प्रदेश में। और बाकी रही बात गोवा की और मणिपुर की, उत्तराखंड में ठीक है हम थोड़ा ऊपर नीचे चल रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए और बहुत जल्द जो है कांग्रेस के पक्ष में परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। और बाकी जगह भी जो है हमारी सरकार बनने वाली है, गोवा मणिपुर में भी हमारी सरकार जो है बनने वाली है। प्रकाश जी, जिस तरह से अगर आप देखें कुछ ही सालों में, जैसे बीजेपी का नारा था कांग्रेस मुक्त भारत, मैं इससे इत्तेफाक ज्यादा नहीं रखता, शायद जनता भी नहीं रखती, लेकिन क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश, जहां पर एक समय यह था कि कांग्रेस का बड़ा वर्चस्व था, खो क्यों गई वहां कांग्रेस? हाशिए पर, हाशिए तो छोड़ो, हाशिए से भी खत्म होने को करीब आ गई। और यह आलम आखिर ऐसा क्यों है कि कोई भी राज्य उठाकर देख लीजिए, या तो वहां पिछड़ रही है कांग्रेस या फिर खत्म हो रही है कांग्रेस। क्यों आखिर? देखिए, पिछड़ रही है, खत्म हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। असम में भी हम हारे जरूर, लेकिन वहां हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा, तो जनता हमें पसंद कर रही है। और कांग्रेस मुक्त भारत कभी हो नहीं सकता। कांग्रेस ने इस देश के लिए लड़ा है, कांग्रेस ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। यहाँ की जनता हमें खत्म होने नहीं देगी, और कांग्रेस बहुत बड़ा संगठन है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी जो है कोई बहुत एक बिल्कुल नई पार्टी है,
तो हम तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी नहीं कहते कि वो खत्म हो जाए, और भाजपा मुक्त भारत की बात हम नहीं कहते, क्योंकि हम चाहते हैं कि विपक्ष में भी जो है एक मजबूत विपक्ष हम चाहते हैं। लोकतंत्र की समृद्धि के लिए, लोकतंत्र की अच्छाई के लिए एक मजबूत विपक्ष किसी होना पार्टी बेहद का जरूरी है। कोई नेता होता है, किसी पार्टी का कोई एक खाटी नेता होता है, या फिर उस पार्टी के मजबूत स्तंभ होता है। जैसे बीजेपी की उठा लीजिए, योगी आदित्यनाथ हुए, या फिर चाहे मुख्यमंत्री, चाहे प्रधानमंत्री हो गए, चाहे राजनाथ सिंह, कुछ ऐसे खाटी नेता हैं जिनके इशारे में पहुंचने से ही या फिर बोलने से ही जनता वोट दे देती है और ये जीत जाते हैं। कांग्रेस में सबसे ज्यादा खाटी नेता मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से भी, जनता के हिसाब से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है, और उनके कहने पर भी या उनके बोलने पर बावजूद भी कांग्रेस शून्य पर ही रहती है। अब वो जादू की छड़ी काम नहीं आ रही है, जनता समझ चुकी है कि ये सब किसी नेता, ये जमाना गया कि जब किसी नेता के बोलने से वोट मिल जाया करते थे। आज की जनता समझदार हो चुकी है, जनता सोच समझकर वोट देती है, किसी के इशारे पर वोट नहीं देती है। तो हमारे कांग्रेस में भी अच्छे नेता हैं, भूपेश बघेल जी हैं हमारे नेता, अशोक गहलोत हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनका बड़ा जनाधार है, जिनको जनता पसंद करती है, जिनके कहने से वोट देती है। लेकिन आज जो है स्थिति ऐसी नहीं रही कि किसी के बोलने से ही सिर्फ वोट मिल जाए। आज जनता देखती है कि कौन हमारे लिए क्या कर रहा है, कौन क्या जो है बोल रहा है, तो इन सब चीजों का आकलन जनता करती है और उसके बाद वोट देती है। ठीक है, लौटूंगा मैं आपके पास। मसूरी से सुनील सोनकर जुड़ गए हैं, सहयोगी उत्तराखंड से। सुनील, मसूरी में क्या आलम? देखिए, अगर उत्तराखंड की बात करी जाए तो उत्तराखंड में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। 70 में से 69 सीटों का रुझान आ गए हैं, जिसमें से 44 सीटों पर बीजेपी आगे है, वहीं 21 सीटों पर कांग्रेस आगे और 4 पर अन्य लोग आगे हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बीजेपी अब सरकार बनाने की जो बढ़त है वो पूरी तरीके से मिल चुकी है, क्योंकि अब दूसरे राउंड की जो गिनती है वो शुरू हो चुकी है। और ऐसे में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर टीवी और एग्जिट पोल दिखाए जा रहे थे कि बीजेपी और कांग्रेस बराबर है, परंतु ऐसा नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं एग्जिट पोल पूरी तरीके से फेल होते हुए नजर आए। 44 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करी जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस की जो चेहरा हरीश रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो काफी पिछड़ गए हैं, करीब 7000 वोटों से वो पीछे हैं। वहीं पुष्कर सिंह धामी भी अभी पहले राउंड में 800 वोटों से पीछे थे, परंतु दूसरे राउंड पर उन्होंने बढ़त बना ली है। तो ये दो बड़े ऐसे चेहरे थे जो पहले पीछे चल रहे थे। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी को दूसरे राउंड में बढ़त मिल गई है और हरीश रावत करीब 7000 वोटों से पीछे है। तो ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस ने जो इस बार कहा था कि, क्योंकि अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करी जाए तो यहाँ पर ये हमेशा रहा है कि एक बार कांग्रेस तो इस बार बीजेपी, तो ये मिथक कहीं ना कहीं इस बार टूट गया है और भारतीय जनता पार्टी इस बार दोबारा से सरकार बनाने जा रही है। जी चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए सुनील आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल प्रकाश जी हमारे साथ बने रहेगा। वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, सत्ता का संग्राम का सिलसिला जारी है। वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का।